Well, congratulations for successfully clearing NEET UG. हमने भी ये एग्ज़ाम लिखा था. मैंने 2 बार लिखा एक्चुअली. 2017 में एक बार which went a little less successful and 2018 में which went very successful. आप लोग एकदम मस्त एक्साइटेड होंगे अभी and it's very good. You know why? Because you did something difficult and you deserve to celebrate. Celebrate while you still can. Because once you enter this field, लाइफ का पूरा मज़ा चला जाने वाला है. आप लोग अभी सोच रहे होंगे अब तो 12th खत्म, नीट भी क्लियर, अब लाइफ में मजा ही मजा होगा. अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी. Well, about that, it ain't happening, man. Cause MBBS ना रेस नहीं है. मतलब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है जो रट के क्लियर हो जाए. ये एक मैराथन है एंड इट्स एन अनएंडिंग मैराथन, ऑलमोस्ट राम का वनवास जैसा. वाई राम वनवास? आई विल एक्सप्लेन. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. मैं तो 12th में 90% अबव लाया, नीट में भी मेरा मस्त मार्क्स आया, MBBS में तो आराम से 90% लेके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना के अच्छा डॉक्टर बनूंगा. अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे. Well, this type of behavior is nothing but unnecessary enthusiasm shown by an average first year MBBS student. And let me tell you something, MBBS का करिकुलम ना 12वीं जितना आसान नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रट के हो जाने जैसा. मतलब I'll tell you the list of subjects. फर्स्ट ईयर में ना 3 सब्जेक्ट होता है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. और सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट था मेरे टाइम पे एटलीस्ट, एंड दोज आर पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट रहता है, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड ENT. और फाइनल ईयर ये मतलब अलग ही बीस्ट होता है मैन. फाइनल ईयर में ना दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स: मेडिसिन, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, पीडियाट्रिक्स, साइकाइट्री, डर्मेटोलॉजी एंड मेनी मोर. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. तो बेसिकली मेरे टाइम में इतने सब्जेक्ट्स थे. बाद में क्या किए थे कि ये लोग थोड़ा मिक्सअप कर दिए. अब फाइनल ईयर में ऑफ्थेल्मोलॉजी और ENT भी इंक्लूडेड है, एंड थर्ड ईयर में FMT इंक्लूडेड है, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. एंड बाय द वे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक ना कम्युनिटी मेडिसिन का क्लासेस होता रहेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंटली, और वो अटेंडेंस थर्ड ईयर में इंक्लूड करेंगे. एंड कम्युनिटी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, एंड तुम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसे ऐसे इग्नोर करोगे जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हारा मैसेजेस इग्नोर करता है. सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली. एक और पॉइंट, 50% जो है वो पास मार्क होता है, और प्रोफेसर्स ना मार्क्स अपने मूड के हिसाब से देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया और तुमने 3 पेज एकदम टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा वो लिख दिया, ठीक है. प्रोफेसर का मूड अच्छा है तो 4 नंबर देगा. अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो 6 नंबर देगा. गलत पॉइंट्स 1-2 मेंशन करोगे या प्रोफेसर का फेवरेट टेक्स्ट बुक से तुमने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए तो मार्क्स काट दिया जाएगा. यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा. एंड फेवरेटिज्म बोल के एक चीज़ रहता है, मतलब जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर की चाटती है ना वो उन लोग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. क्या मार चौध रहा है सच्ची में? तो मार्क्स मिलना बहुत इनकन्सिस्टेंट होता है MBBS में. मतलब 12th में जैसे रट के लिख देते हैं ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे. वेल, MBBS इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फील्ड्स यूल एवर एनकाउंटर. हायरार्की के बारे में सुना है? वेल, लेट मी एक्सप्लेन. हायरार्की बेसिकली क्या होता है ना, जूनियर सीनियर का एक बॉन्ड रहता है. बेसिकली क्या रहता है, सीनियर जो बोलेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा. एंड एक रैगिंग होता है विच इज़ नॉट अलाउड. बट हायरार्की के हिसाब से क्या होता है ना, इट्स ऑफिशियल रैगिंग. सीनियर बोलेगा कूदो, तुम्हें पूछना चाहिए कि कितना ऊंचा कूदना है. तुम अगर पूछोगे क्यों कूदना है तो ले लेगा तुम्हारा. एंड ऑल्सो सीनियर्स ही नहीं, प्रोफेसर्स भी तुम्हारी लेंगे. वर्बल एब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन मस्त तरीका से होगा ये सब. एंड मैंने इधर और भी पॉइंट्स लिखा है. मतलब वर्बल एब्यूज़ इतना ब्रूटल होगा ना HODs और प्रोफेसर्स के. एंड एक और प्रो एडवाइस देना चाहता हूँ, सीनियर से पंगा मत लेना, तुम्हारा लाइफ मिजरेबल बना देंगे. और फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर से पंगा मत लेना,
वरना जब तक वो रिटायर ना हो ना तब तक ही विल मेक श्योर कि तुम फर्स्ट ईयर में ही लटके रहोगे. स्लीप यू विल बी लकी इफ़ यू गेट एनी. हॉस्पिटल तुम्हारा घर बन जाता है. सीनियर या तो तुम्हारे सपोर्टिव गाइड, मेंटोर और बड़े भैया वाला फिगर बनते हैं या तो तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर बनते हैं. पर्सनल लाइफ भूल जाओ मैन. भैया का शादी, गेस व्हाट, यू विल मिस इट. बहन का शादी, गेस व्हाट, यू विल मिस इट. तुम्हारा शादी, गेस व्हाट, लीव अप्रूव नहीं किया तो यू विल मिस इट. फैमिली इवेंट्स, यू वोंट इवन हैव टाइम टू अटेंड. क्या मार चौध रहा है सच्ची में? लेट्स से अगर तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आया, यू डिड रियली वेल इन नीट यूजी, वेल यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट फीस एंड ट्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुम्हें मिल जाएगा तो ठीक ठाक मतलब रीज़नेबल अमाउंट में हो जाएगा. अगर तुम्हारा उतना खास नहीं आया और प्राइवेट कॉलेज मिला, वेल द प्राइसेस आर टू हाई. और उसके बाद स्टाइपेंड जो तुम्हें इंटर्नशिप में मिलता है, और अगर तुम पीजी भी प्राइवेट में करोगे तो मतलब बहुत कम मिलता है. एंड ऑल्सो पीजी मिलने से देर इज़ नो गारंटी कि तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाए. मतलब समझ रहे हो, यूजी लिखने के बाद फिर नीट पीजी लिखना होता है एंड करियर अनसर्टनिटीज़ बहुत है. मतलब नीट पीजी का बहुत सीट का शॉर्टेज है. Around 50% of graduates secure a PG seat after finishing MBBS or internship and all that. बाकी लोग मेरे जैसा देखो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, एग्ज़ाम्स के साथ. और कोई हॉस्पिटल में अगर ज्वाइन भी करें तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है और सैलरी नॉट दैट मच मैन. अब देखो मैं प्राइवेट सेटअप रख सकता हूँ बट मेरे पास सिर्फ MBBS का डिग्री है. कौन आएगा मेरे साथ, मेरे पास? एंड प्राइवेट प्रैक्टिस लगाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेटअप भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. और नया डॉक्टर के पास ना कोई नहीं आना चाहता. सिर्फ MBBS हो तो और भी नहीं आना चाहेंगे. एंड लाइक चाहे तुम जितना भी स्किल्ड और टैलेंटेड और जितना भी डिग्री हो तुम्हारे पास, अगर वही रेपुटेशन का खेल है सब. अगर तुम वो एरिया में फेमस नहीं हो देन इट्स ऑफ नो यूज़ मैन. मतलब मुश्किल है बहुत. और मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स ना मेडिकल करियर का डार्क साइड क्यों नहीं दिखाते, सब ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं. लाइक आई नेवर अंडरस्टूड दिस पार्ट. लाइक एक इन्फ्लुएंसर है, एक लड़की है, उसका मतलब एक स्टोरी मेरा दोस्त ने मुझे शेयर किया था. उसमें वो बोल रही थी एक 16 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट लड़की आया, फिर उसको इसी ने ट्रीट किया एंड ऑल करके ऐसे टाइप का डाला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन इंटर्न, ठीक है. कंसल्टेंट लोग ना इंटर्न्स को छूने भी नहीं देते पेशेंट्स को. ज़्यादा से ज़्यादा क्या तुम उसका हिस्ट्री लोगे और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस वो सब करोगे और पेपर वर्क करोगे. मतलब ये लड़की ऐसा मतलब दिखाया कि उसने खुद जाके मतलब प्रोसीजर सब किया. एंड ऑल्सो एक और बंदा मैं देखा था, अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ, इंटर्न्स मरे हॉस्पिटल में बिकॉज द एरोप्लेन क्रैश्ड ऑन द हॉस्पिटल. बंदा शर्टलेस फोटो डाल रहा था, डाल के नीचे लिखा था कैप्शन पे, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एन्जॉय एवरी मोमेंट, सम शिट लाइक दैट ही रोट. आई मीन भैया कोई सेंस बनता है आपने जो डाला. एंड ये बंदा कोई इंटर्न नहीं है, पीजी नहीं है, सुपर स्पेशलिटी कर रहा है मेडिसिन में. मतलब मेरे भी सर हैं ये. अगर तुम पैसा जल्दी जल्दी कमाना चाहते हो देन मेडिसिन इज़ इन द राइट फील्ड फॉर यू. सिर्फ पैसा चाहिए और तुम MBBS कर रहे हो देन यू विल बर्न आउट फास्टर देन बॉनी ब्लूज ओनली फैंस करियर. अगर तुम जेन्युइनली लोगों का हेल्प करना चाहते हो, अपना वेल बीइंग, मेंटल पीस सैक्रिफाइस करके सर्विस बिफोर सेल्फ करना चाहते हो, देन दिस इज़ द राइट फील्ड फॉर यू. क्योंकि ना 36 आवर्स का शिफ्ट के बाद ना तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता. बेस्ट केस सिनेरियो हाफ डे का छुट्टी मिलता है और सीनियर तुम्हें चाय या सुट्टा ऑफर करता है. अनदर वर्ड ऑफ एडवाइस, MBBS के टाइम पे ना नॉट एवरीवन इज़ मेंट टू बी योर फ्रेंड. मतलब ये कंपलसरी नहीं है जो बंदा फर्स्ट ईयर में तुम्हारा दोस्त बनेगा वो फाइनल ईयर या इंटर्नशिप तक साथ रहेगा तुम्हारा. मुश्किल से तुम्हारा 2 या 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप रहेगा, कोर ग्रुप, जो तुम्हारा साथ देगा नो मैटर वॉट, थ्रू योर बेस्ट डेज ऑफ लाइफ, वर्स्ट डेज ऑफ लाइफ. एवरी टाइम ये 2-3 बंदे तुम्हारा साथ चिपके हुए रहेंगे. तो वही बात है मैन, यू लुक फॉर रियल फ्रेंड्स, डोंट फॉल फॉर दैट फेक शिट मैन. ऐसे लोग बहुत दिखेंगे तुम्हें, फेकू चंद लोग. इंटर्नशिप का जो ब्रूटैलिटी और प्रेशर आएगा ना, लोगों का असली रंग तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा. वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मैन. ज़िंदगी होने से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खाइए पीजिए सेहतमंद रहिए और क्या. अभी के लिए मुझे जाने दीजिए, बाय.